शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इनकलाब जिंदाबाद, पेपर लीक पे हल्ला बोल, शिक्षक बाजारीकरण बंद करो, पेपर लीक पे कुछ तो बोल, यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास आके ज्ञापन देने आए हैं। पिछले 20 दिन से जंतर मंतर पर महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पर हैं। आज पता चला कि उनको पुलिस जबरन उठा लेके मतलब वहाँ के अस्पताल में भर्ती करा दी है कि उनकी हालत ख़राब है। वो लगातार हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए लगातार वो जो संघर्ष कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने शिक्षा पे काम किया है और इस समय 20 दिन से आमरण अनशन पे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे नीट का पेपर लीक हुआ है। उस पेपर लीक में लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। उन बच्चों की जो सरकार ने हत्या करवाई, उस हत्या का जवाब मांग रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, कि कोई तो अपनी जिम्मेदारी ले। जिन बच्चों का पेपर लीक हो, बच्चे सालों से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद माँ बाप कर्जा लेके उनको पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है, बच्चा हताश हो जाता है। केवल अमीरों के ही बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चों के लिए कोई शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। इसी लड़ाई के लिए सोनम वांगचुक के लिए वहाँ लड़ रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में हम सब लोग आए, हमारे साथी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। आपको पता है कि सोनम वांगचुक जी पिछले 20 दिनों से धरने पे बैठे, भूख हड़ताल पे जंतर मंतर दिल्ली में, और कोई भी सवाल सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा उनके पास कोई जवाबदेही लेने नहीं गया कि क्यों बैठे हैं। मेरा कहना यह है कि हम एक सरकार चुनते हैं, हम रूल होने के लिए नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जब सरकार चुनती है तो संविधान ने ये व्यवस्था की, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन इतने पेपर लीक हो गए, इतनी शिक्षा व्यवस्था महंगी कर दे रहा है, सारा बजट कर दे रहा है, ना वैज्ञानिक शिक्षा में ना सामाजिक शिक्षा में कहीं कोई बजट सरकार ये बढ़ा नहीं रही है। मैं ये कहने आई हूँ कि क्या सरकार चाहती कि हमारे देश का युवा यूं ही सड़कों पे घूमता रहे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उल्टा रहे? वो नहीं चाहते कि हमारे देश के पिछड़े और वंचित लोग पढ़े, इसलिए वो सारी शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं। हम जवाब मांगने आए हैं कि क्यों सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, सरकार का कोई नुमाइंदा वहाँ उनसे बातचीत करने क्यों नहीं जा रहा? यही इसी के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करे। हम गुलाम नहीं हैं, लोकतंत्र देश के वासी हैं और सरकार मुझे रूल नहीं कर सकती। सरकार यहाँ शासन चलाती है संवैधानिक तरीके से, वो चलाए, वरना हम इनको उखाड़ फेंकेंगे। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पेपर लीक पे हल्ला बोल, पेपर लीक पे हल्ला बोल, पेपर लीक नहीं चलेगा, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, पेपर लीक बंद करो, सोनम वांगचुक जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षक बाजारीकरण बंद करो, शिक्षक बाजारीकरण बंद करो, महंगी शिक्षा नहीं चलेगी, महंगी शिक्षा नहीं चलेगी, युवाओं के भविष्य खिलवाड़ बंद करो, पेपर लीक पे कुछ तो बोल, पेपर लीक नहीं चलेगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, पुलिस कदम पे यह सरकार, पुलिस कदम पे यह सरकार, पेपर लीक की ये सरकार नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आज वो पैदल मार्च निकाला गया, क्या उद्देश्य था इसका? जैसे जो सोनम वांगचुक जी हैं उनको आज सुबह गिरफ्तार नहीं किया, अस्पताल भेजा गया है। जैसा कि सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि आप सारे लोग पिछले 21 दिन से 20 दिन से देख रहे हैं, छात्रों के हित के लिए, पूरे देश के छात्रों के हित के लिए तमाम प्रतिष्ठित लोग, महान वैज्ञानिक, महान समाज सेवी सोनम वांगचुक के साथ तमाम देश के सामाजिक लोग धरने पर जंतर मंतर में बैठे हैं। लेकिन जो तानाशाह की सरकार है, अलोकतांत्रिक सरकार है, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, संविधान में विश्वास नहीं करती, प्रजातंत्र में नहीं विश्वास करती,
जरा भी उसके कानों में जू नहीं रह गई, बेशर्मी की हद हो चुकी है। और आज जिस तरीके से 5 बजे उनको बर्बरता पूर्वक मारते हुए, घसीटते हुए, जैसे आतंकवादियों के साथ व्यवहार करते हैं, नक्सलवादियों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे व्यवहार करते हुए दिल्ली की पुलिस ने उठा लिया। ये बहुत ही अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है। जब भी छात्र हित की बात आएगी हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे, छात्र हितों के साथ खड़े रहेंगे। इसलिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध करना है, सोनम वांगचुक का समर्थन करना, उसी समर्थन में, उनके समर्थन में, छात्र हित के समर्थन में हम लोग आज पैदल मान जलालपुर में निकाले। इतना विरोध होने के बावजूद अगर सरकार ऐसा एक्शन नहीं ले रही है, हटा नहीं रही है, क्या पीछे इसका है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव साहब आपको और आपके चैनल पे दर्शक साथियों का। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे हिंदुस्तान के अंदर हो, या देश के कहीं भी प्रदेश के अंदर हो, ये सरकार निश्चित रूप से गैर संवैधानिक है, ये गैर लोकतांत्रिक है। ये सरकार बाबा साहब ने जो संविधान दिया है और संविधान के माध्यम से हम छात्रों, नौजवानों, किसानों, बुनकरों, व्यापारियों और मुसलमानों को जो हक और अधिकार दिया है, और जो देश के अंदर बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, एक मजबूत लोकतंत्र दिया है, इस लोकतंत्र को और संविधान को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है। और अगर मानती तो ये नैतिक जिम्मेदारी होती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठा जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है देश का, तो निश्चित रूप से जब नीट का पेपर लीक हुआ, तो उस नीट के पेपर लीक होने के बाद मैं समझता हूं कि 2 दर्जन के लगभग छात्रों ने आत्महत्या कर ली। और इस देश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया है, सैकड़ों हजारों किसानों ने आत्महत्या किया है। ये सरकार संवेदनशील नहीं है, ये सरकार बहुत ही घिनौनी है, इसके अंदर नैतिकता नहीं है। और इस देश के छात्रों के लिए जो सोनम वांगचुक, जो इस देश के महान शिक्षाविद, महान वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने शरीर के खून का एक एक कतरा देश के छात्रों और नौजवानों, किसानों के नाम समर्पित किया है, तो निश्चित रूप से उनके शरीर के खून का एक एक कतरा, निश्चित रूप से वो देश के छात्र और नौजवान उसको जाए नहीं जाने देंगे। उनके खून का एक एक का कतरा का हिसाब ये देश का किसान, देश का छात्र, देश का नौजवान लेने का काम करेगा। साथियों, आज जलालपुर विधानसभा में पैदल मार्च निकाला गया है और दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके समर्थन में क्या कहेंगे इस पर? दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, महात्मा गांधी जी के बताए हुए सत्याग्रह के रूप में, ये देश में जो नीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ और सीबीएसई की परीक्षाओं में लगातार बड़े पैमाने पर धांधली और नीट परीक्षा के पेपर आउट होने से जो दर्जनों की संख्या में नौजवानों ने आत्महत्या किया है, इन सारे विषयों पर देश की शिक्षा मंत्री से जिम्मेदारी तय करते हुए उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी लगभग 19वें दिन आज आमरण अनशन पे हैं, हम लोग उनका समर्थन करते हैं। और जिस तरीके से आज देश की सरकार ने उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये सोनम वांगचुक के साथ किया हुआ कृत्य के साथ जो भी किया गया है सरकार के द्वारा, वो सोनम वांगचुक की ही नहीं, इस देश की आवाज को दबाने का काम हो रहा है और ये देश की आत्मा पर बहुत बड़ी चोट है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।